हेलो। नमस्कार। मैं रेखा धीमान आज सबके लिए ग्रामर का एक लेसन जो शुरू से हम पढ़ते हैं, छोटी क्लासेस से जब शुरू करते हैं तो उसको नाम, किसी भी चीज का नाम बच्चों को बताते हैं छोटी क्लासेस में कि मेरा, आपका, जगह का नाम, तो नाम के नाम से बुलाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम उस शब्द को, जो नाम है, उसको संज्ञा बोलना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही सब बच्चों को सीखना भी है, सिखाना भी है। तो आज हम संज्ञा और उसके भेदों की चर्चा करेंगे। मेरे से पास जो स्लाइड है जो मैंने तैयार की हुई है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको मिलेंगे। तो संज्ञा और उसके भेद अंत तक देखना और अपने विचार इस पे प्रकट करना। तो शुरू करते हैं। संज्ञा हम जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो संज्ञा शब्द है उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के स्थान, व्यक्ति का नाम, वस्तु, भाव या गुण दोष का नाम बताता है। कि किसी का भी, मेरा, आपका, किसी का भी नाम है वो संज्ञा है। स्थान का नाम, किसी भी शहर का नाम हो, कोई कंट्री का नाम हो, वो सब संज्ञा शब्द है। गुण दोष के हम दोनों ही, गुण भी और दोष भी, वो भी संज्ञा शब्द ही है। A noun is a word that names a person, place, thing, feeling और quality। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल जो इसके दिए हैं, राम व्यक्ति है, दिल्ली या मुंबई, कोई भी नाम आप ले सकते हो, अपने भी शहर का नाम भी कोई भी, तो वो भी संज्ञा में आता है। वस्तु जो है, मान लो कुर्सी है, मेज है, बेंच है, कोई भी है, तो वो भी संज्ञा में आती है। खुशी, दुख, ये सब जो भाव है, जो सिर्फ हम फील करते हैं, हैप्पीनेस है, वो सब ये संज्ञा शब्द ही है। तो आप जितने भी उदाहरण आप लोगे, आपको यही आप देखना कि वो संज्ञा शब्द ही होते हैं। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? कि संज्ञा अभी हमने पढ़ लिया कि नाम, वस्तु, स्थान, गुण दोष सब संज्ञा है। तो आगे उसको भेदों में डिवाइड किया हुआ है जो इस प्रकार है। संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये, और देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में ये बराबर के ही चलते हैं। और अगर आपको ये मुश्किल हो कि हाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो साथ साथ आप एक ही समय पे करने के बाद आप भाव, जो भी अपने संज्ञा है उसका ज्ञान बढ़ा सकते हो। तो अगर साथ साथ पढ़ोगे तो दोनों के क्लियर होते जाएंगे। तो उम्मीद है कि सब अच्छे से इसको सीख भी लेंगे। तो अभी हमने भेज तो देख ली कि 5 हैं, नाम देख लिए। मैं सबसे बच्चों से भी बोलूंगी, टीचर्स को भी बोलूंगी, पेरेंट्स को भी बोलूंगी कि जब भी वो सिखाएं तो आपको उसकी व्याख्या जरूर, परिभाषा उसको बच्चों को जरूर बतानी है, ताकि उनको अच्छे से याद रहे कि संज्ञा कौन सी है। अभी पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वही जो प्रॉपर नाउन है।
किसी भी प्रॉपर नाउन नेम्स ए स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग, ये है व्यक्तिवाचक। इसके एग्जाम्पल उदाहरण है, कोई भी नाम, राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोई भी शहर का नाम, नदी का नाम दिया हुआ है, गंगा, ताजमहल, कोई भी है, इसके हम, ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमें अभी दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। किसी वर्ग या जाति के सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति, ये मत सोचो कि जो हम वो जातियां जो नॉर्मल जो बोलते हैं वो नहीं है, ये कास्ट नहीं है, ये जाति मतलब कोई भी, जैसे लड़का है तो सारे लड़के होंगे, नाम उसका बताया लड़के का तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर सिर्फ बोला लड़का, शहर, शहर के अगर नाम बताते हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा या कोई भी और शहर का नाम, तो वो होगा व्यक्तिवाचक। पर शहर लिखा है तो वो है जातिवाचक। नदी, पुस्तक, पुस्तक कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, कोई भी हो सकती है। तो अगर वो नाम है तो वो व्यक्तिवाचक, अदरवाइज वो जातिवाचक। अभी तीसरा है भाववाचक। जो किसी गुण, अवस्था या भाव को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी की भी क्वालिटी, इमोशंस अगर उसको रेफर किया जाए तो वो है भाववाचक संज्ञा। उसके लिए एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे हम बोलते हैं बहुत बहादुर है, अभी उसकी बहादुरी के गुण गाते हैं, तो वो है भाववाचक। कि प्यार, नफरत, सुंदरता, कि बहुत सुंदर है, अभी सुंदर है, या नफरत या प्यार, कोई भी ऐसे जो फीलिंग्स है, खुशी, ये हम सिर्फ वो हमारी फीलिंग्स हैं, भाव हैं, तो वो होगा भाववाचक संज्ञा। अभी चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जो किसी समूह या झुंड को दर्शाए उसे समूहवाचक कहते हैं। कि अगर कोई क्लास है, या बकरियों का झुंड है, गायों का झुंड है, टीम है, खिलाड़ियों को भी बोलते हैं, तो वो सारा समूहवाचक में आएगा, जहाँ पे ग्रुप हो। ये कलेक्टिव नाउन, इसको वो इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आप अच्छे से दोनों मिला के एक ही तरफ, जब एक आप पढ़ रहे हो तो साथ में इंग्लिश का भी आप देखते जाओ, तो आपके इंग्लिश में भी अच्छे हो जाएंगे। अभी तीसरा है द्रव्यवाचक। जो किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम बताए उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। अ मटेरियल नाउन नेम्स अ मटेरियल और ए सब्सटेंसेस। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? सोना, जल, दूध, लोहा, ये सारे द्रव्यवाचक हैं। इनके नाम से ही आपको समझ आ रही होगी कि क्या क्या है। तो इन चीजों को आपने अच्छे से जाना, सीखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इससे अच्छी नॉलेज प्राप्त की। तो थैंक यू सो मच। और एंड में ये कहूंगी कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, ताकि सबको आसानी हो सके संज्ञा सीखने में, और इंग्लिश के नाउन भी साथ ही वो आसानी से सीख पाए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।